हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। तो आप सब कैसे हैं? मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और हम भी ठीक हैं और सब घर का सब सारा काम करके और उसके बाद में एक छोटे से ब्लॉग में आप सबके सामने कैमरे में आ गई हूँ। और कंट्रोवर्सी करते-करते तो मैं पागल हो जाऊँगी, इसलिए मुझे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहना नहीं है। हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं दोस्तों, ये बताइए अगर गोरखपुरिया भौजी अगर मालती जी का अगर सपोर्ट कर रही हैं, साथ दे रही हैं अगर बाय चांस वो बेचारी अगर इतनी मजबूर, इतनी इतनी ज़्यादा एकदम परेशान थी वो लड़की मालती चौहान, अगर गोरखपुरिया भौजी के सामने अगर माफ़ी माँग ली और उनसे सपोर्ट माँग ली, देखिए मालती चौहान का बात नहीं है, मालती चौहान का बात नहीं है, माल उसके बेटे का बात है। मतलब उनके बेटे का बात है, एक छोटा-सा बच्चा है, उस बच्चे का भी मुँह देखना है। तो दोस्तों हम ये आप सबसे पूछना चाहते हैं, क्या गोरखपुरिया भाभी मालती चौहान का सपोर्ट कर रही हैं, साथ दे रही हैं, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, हम तो नहीं गलत मानते। और हमसे आप गोरखपुरिया भाभी हमसे पूछी, मतलब सारे ऑडियंस से पूछी थी कि उनका हम सपोर्ट साथ करें या ना करें। हम तो यही बोले थे कि भाभी आप कर दीजिए, फ़ोन से भी कहें भाभी आप कर दीजिए, लेकिन भाभी खुद समझदार हैं, होशियार हैं और वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती हैं और जो करेंगी वो अच्छा ही करेंगी। और दोस्तों भाभी मेरी इतनी कठोर दिल की है ही नहीं। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो उन लोगों को अगर नाक ना रहे ना तो गंदा भी खा सकती हैं। ये बताइए दोस्तों, मालती चौहान के नाम पे आज विष्णु जी यहाँ तक पहुँचे। हम विष्णु जी को गलत नहीं कर रहे हैं, हम विष्णु जी से यही कहना चाह रहे हैं, विष्णु जी अगर आपको कुछ मतलब आप गलत रास्ते में पड़ गए अगर बाई चांस, तो आप अपने अंदर सुधार लाइए और अपने बीवी को इतना ज़्यादा प्रताड़ित मत करिए और उनसे प्यार करिए। और हम यही कहना चाहते हैं, जब एक पत्नी अपने पति का प्यार नहीं पाती है तो उसको बहुत कष्ट होता है। माँ बाप शादी करते हैं और नया घर ढूंढते हैं, माँ बाप तो छूट जाते हैं, लेकिन जहाँ पति के घर जब लड़की जाती है तो उनको जब चाहे किसी का प्यार मोहब्बत मिले या ना मिले, लेकिन जब पति का प्यार नहीं मिलता है ना तो दिल पे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचता है। ये बताइए जीते जी कोई मक्खी जो होता है कोई खा सकता है? नहीं खा सकता है। और उनके सामने जो एक हरकतें हुई हैं, जो एक घटनाएँ हुई हैं, बिल्कुल गलत है। बेचारी हॉस्पिटल में जब भर्ती थी तो बहुत सारे घटनाएँ, बहुत सारी गलतियाँ विष्णु जी कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक औरत है ना वो सोशल मीडिया पे वो विष्णु जी को सही बोल रही है, मालती जी को गलत बोल रही है। तो भैया ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। इसको हम गलत इसलिए कहेंगे कि तुम अगर एक पति-पत्नी के बीच में आ रही हो, तो तुम्हारा हक होता है दोनों को समझाने को। हालाँकि ये नहीं एक को कपार पे चढ़ा लो, मतलब एक को सर पे बिठा लो और एक एक को अपने पैर के नीचे रगड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक पति-पत्नी के बीच में आना है, तो आप दोनों को समझाइए और उन लोगों को यहाँ तक समझाइए कि दोनों में बस प्यार हो जाए और दोनों एक-दूसरे को चाहने लगे और दोनों एक-दूसरे से गले मिल लें और दोनों एक हो जाएँ। तो गोरखपुरिया भाभी यही कर रही हैं। वो भी बेचारी यही इसी बात पे एकदम, मतलब यही सब चाह रही हैं और उनसे मालती जी इसीलिए सपोर्ट मांगी है। तो एक औरत है ना वो बोल रही है कि विष्णु जी आप सतर्क हो जाइए, जगतारनी जो है कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो भाभी है ना वो बहुत ही अच्छी हैं, दिल की साफ हैं। वो उनके अंदर बस एक ही कमी है, वो ना किसी के बातों में ना पलझ जाती हैं। उनका उनका जो दिल है ना वो पिघल जाता है, इसीलिए वो धोखा खाती हैं। तो दोस्तों हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप सब किसके साथ हैं? गोरखपुरिया भौजी के साथ हैं या नहीं हैं? और मालती जी का सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग चाहते क्या हैं? देखिए मालती जी को सब कहते हैं कि भैंसिया है, ये है, वो है, भाभी को गाली दी थी। देखिए वो बात अलग है, लेकिन रह गया बात एक ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी की बात है। अगर कहीं न कहीं मालती का कोई सपोर्ट ना करे और वो कुछ कर लेती हैं, तो हम लोग भी पछतावा हम लोग को होगा। लेकिन मालती इतनी गँवार लड़की नहीं है और मालती के पास हिम्मत हम लोग दे रहे हैं। मालती आप हिम्मत रखो और हिम्मत से लड़ो, आपके साथ जो भी होगा, सही होगा। और दोस्तों हम क्या ही कहें कंट्रोवर्सी में,
मतलब व्यूज़ के लिए तो लोग क्या-क्या वीडियो बना दे रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कैसे-कैसे थंबनेल लगा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, पैसा, व्यूज़, इज़्ज़त से भी कमाया जा सकता है दोस्तों। हम भी कहीं-कहीं वीडियो में जो मतलब बड़े-बड़े यूट्यूबर मतलब जो भी पहले था और इस समय जो गाली दिए हैं ना, हम गुस्से में आकर गाली दिए हैं, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन क्यों बोले? जब मेरे भाभी के ऊपर उँगली उठाया गया, उनके चरित्र पर दाग लगाया गया, तो मेरे मुँह से गाली निकला जो कि उस गाली से मेरे अगल-बगल के लोग भी मतलब मुझसे नाराज़ हो गए। मेरे मतलब पापा के घरवाले कुछ लोग नाराज़ हो गए कि मेरी मतलब ये निसवा जो है ना इतना गंदा-गंदा बात बोलती है। तो दोस्तों हम ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में हमको दहाड़ा गया कि ये जब दहाड़ेगी तो झगड़ा आगे बढ़ेगा और व्यूज़ मिलेगा। देखिए दोस्तों, पैसा ना इज़्ज़त से भी कमाया जा सकता है कि नहीं दोस्तों? हम कुछ अगर गलत कहें तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताएँ कि हमारा ये बात आप सबको कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।